आप अपनी कार या बाइक पर हैं। आपको एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। शायद आज आपका कोई बड़ा इंटरव्यू है या फिर कोई ऐसी मीटिंग जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप पूरी तरह तैयार हैं। आपके दिमाग में जीत का जज्बा है और आप घर से निकलते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, रफ्तार भी ठीक है और वक्त भी। लेकिन तभी अचानक सड़क के बाईं ओर से एक काली परछाई निकलती है। एक बिल्ली शांत दबे पांव आपकी गाड़ी के ठीक सामने से गुजरती है और रास्ता काटकर दूसरी तरफ चली जाती है। अचानक आपके पैर ब्रेक पर चले जाते हैं, गाड़ी रुक जाती है। अभी एक पल पहले तक आपके दिमाग में जो कॉन्फिडेंस था, जो जोश था, वो अचानक गायब हो जाता है। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ जाती है। अब आपके दिमाग में लॉजिक नहीं बल्कि एक डर घर कर लेता है। एक आवाज अंदर से आती है कि रुक जा, अब आगे जाना ठीक नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। आप इंतजार करते हैं, आप राह देखते हैं कि कोई और आए जो इस कटे हुए रास्ते को पहले पार करे, ताकि आपकी बदकिस्मती उसके सिर मर जाए। और जब कोई दूसरा गुजर जाता है तब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम मंगल ग्रह पर जाने की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। फिर भी एक छोटा सा जानवर जिसका वजन मुश्किल से 3 या 4 किलो है, क्या उस बिल्ली के पास वाकई कोई जादुई शक्ति है जो आपकी किस्मत की लकीरें बदल दे? या फिर असली खेल उस सड़क पर नहीं बल्कि आपके कानों के बीच यानी आपके दिमाग में चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम समय में पीछे जाएंगे, इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां इस डर का जन्म हुआ, और फिर हम विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराइयों में जाकर समझेंगे कि आखिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमें उल्लू कैसे बनाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये अंधविश्वास आखिर शुरू कैसे हुआ। क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे या इसके पीछे कोई ठोस कारण था? जवाब है इतिहास, और ये इतिहास बहुत दिलचस्प है। आज हमारे पास चमकती हुई हेडलाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं और पक्की सड़कें हैं, लेकिन जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब ये सब नहीं था। आज से 200-300 साल पीछे चलिए। उस समय लोग सफर कैसे करते थे? बैलगाड़ियों से, घोड़ा गाड़ियों से या पैदल? और रास्ते कैसे होते थे? घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और गहरा अंधेरा। रोशनी के नाम पर सिर्फ लालटेन या मशाल होती थी। भारत के जंगलों में सिर्फ पालतू बिल्लियां नहीं होती थीं, वहां तेंदुए, बाघ और जंगली बिल्लियां भी घूमती थीं। अब यहां विज्ञान आता है। बिल्ली प्रजाति के सभी जानवरों की आंखों में एक खास परत होती है जिसे टपेटम ल्यूसिडम कहते हैं। ये परत रात में उनकी आंखों को लालटेन की रोशनी में चमका देती है, बिल्कुल रेडियम की तरह। सोचिए, रात का वक्त है, एक बैलगाड़ी जंगल से गुजर रही है। अचानक झाड़ियों में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। बैल या घोड़े जो गाड़ी खींच रहे थे, वो उन चमकती आंखों को देखकर डर जाते थे। वे बिदक जाते थे। कई बार बैलगाड़ी पलट जाती थी, लोग गिर जाते थे, चोट लग जाती थी या फिर जंगली जानवर हमला कर देते थे। इसलिए उस जमाने के समझदार लोगों ने एक सेफ्टी रूल बनाया, एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि अगर रात में कोई बिल्ली या बिल्ली जैसा जानवर रास्ता काटता दिखे तो रुक जाओ, अपने जानवरों को शांत करो, उसे जाने दो, और जब सब सुरक्षित लगे तभी आगे बढ़ो। ये नियम जान बचाने के लिए था, ये लॉजिक था, ये सर्वाइवल था। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो समय के साथ कारण भूल जाता है और सिर्फ नियम याद रखता है। धीरे धीरे जंगल कट गए, शहर बन गए, बैलगाड़ियों की जगह कारों ने ले ली, जंगली जानवरों का खतरा खत्म हो गया। लेकिन वो रुकने का नियम हमारे डीएनए में, हमारी परंपराओं में जिंदा रह गया। जो कल तक सावधानी थी, आज वो अंधविश्वास बन गई। हमने ये सोचना बंद कर दिया कि बिल्ली शेर हो सकती है, और ये सोचना शुरू कर दिया कि बिल्ली बदकिस्मती है। ये तो थी इतिहास की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज भी ये डर इतना हावी क्यों है? अगर मैं आपको बताऊं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, तो शायद आप ऊपर ऊपर से मान भी लें। लेकिन जब सच में बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपका हाथ अपने आप ब्रेक पर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जिम्मेदार है आपका सबकॉन्शियस माइंड और मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है।
कन्फर्मेशन बायस का मतलब है हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करता है जो हमारी पुरानी सोच को सही साबित करें और उन सबूतों को डिलीट कर देता है जो हमारी सोच के खिलाफ हों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप मानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना बुरा होता है। पिछले 1 साल में शायद 50 बार बिल्ली ने आपका रास्ता काटा होगा। उन 50 बार में से 45 बार आप आराम से अपने काम पर पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ, आपका दिन सामान्य रहा। क्या आपको वो 45 घटनाएं याद हैं? नहीं, आपका दिमाग उन्हें बेकार डेटा मानकर डिलीट कर चुका है। लेकिन उन 50 में से एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ होगा कि बिल्ली ने रास्ता काटा और थोड़ी दूर जाकर आपकी बाइक पंचर हो गई या आपकी किसी से बहस हो गई। बस आपका दिमाग उस एक घटना को पकड़ लेगा, वो उसे जूम करेगा, हाईलाइट करेगा और एक फाइल बनाकर सेव कर लेगा और चीख चीख कर कहेगा कि देखो, मैंने कहा था ना, बिल्ली ने रास्ता काटा था, इसीलिए ये बुरा हुआ। हकीकत यह है कि बाइक पंक्चर होना एक आम बात है, बहस होना एक आम बात है। इनका बिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक संयोग था, एक कोइंसिडेंस था। लेकिन आपके दिमाग ने 2 अलग-अलग घटनाओं को, बिल्ली का निकलना और बुरा होना, आपस में जोड़ दिया। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजरी कोरिलेशन कहते हैं, यानी ऐसा रिश्ता जो असल में है ही नहीं, बस हमारे वहम ने पैदा किया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये खेल और भी गहरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप डर जाते हैं तो असल में बुरा क्यों हो जाता है? कई लोग कहते हैं, नहीं यार, मेरे साथ सच में हुआ है, जब भी मैं नहीं रुकता मेरा काम बिगड़ जाता है। क्या ये बिल्ली का श्राप है? नहीं, ये है द नोसीबो इफेक्ट। आपने प्लेसीबो इफेक्ट सुना होगा, जहां मरीज को नकली दवाई दी जाती है और वो सिर्फ इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो दवाई खा रहा है। नोसीबो इफेक्ट उसका उल्टा है, यानी अगर आपको गहरा विश्वास है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आपका दिमाग आपके शरीर को वैसे ही सिग्नल्स भेजने लगता है ताकि सच में कुछ बुरा हो जाए। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, आपके बचपन की प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो गई। बचपन से आपने सुना है ये अपशकुन है। ये विचार आपके अवचेतन मन में डर का एक बीज बो देता है। जैसे ही डर आता है, आपका शरीर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है। आपके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आपका फोकस, आपका ध्यान जो सड़क पर होना चाहिए था, वो अब बुरे ख्याल पर चला जाता है। आपकी एकाग्रता टूट जाती है, आप नर्वस हो जाते हैं, आपके हाथ थोड़े कांपने लगते हैं या आप जल्दबाजी करने लगते हैं। और इसी घबराहट में, इसी नर्वसनेस में आप गलती कर बैठते हैं। आप इंटरव्यू में हकला जाते हैं या आप हड़बड़ी में गाड़ी ठोक देते हैं। दोष बिल्ली का नहीं था, दोष उस डर का था जिसने आपकी परफॉर्मेंस खराब कर दी। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, यानी आपने खुद अपने डर से अपनी बदकिस्मती का निर्माण किया। सोचिए, बिल्ली तो बेचारी अपने खाने की तलाश में जा रही थी। शायद उसे सड़क के उस पार कोई चूहा दिखा होगा या उसे अपने बच्चों के पास जाना होगा। उसे तो पता भी नहीं कि आप कौन हैं, आपकी मीटिंग क्या है या आपकी गाड़ी कितनी महंगी है। हम इंसान कितने अजीब हैं जो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि जानवर भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसे ईगो कहते हैं, ये सोचना कि सब कुछ हमारे ही इर्द गिर्द घूम रहा है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो बिल्ली एक बहुत ही क्षेत्रीय यानी टेरिटोरियल जानवर है। वो अपने इलाके का गश्त लगाती है। उसका रास्ता काटना एक बहुत ही सामान्य प्राकृतिक घटना है। ये उतना ही सामान्य है जितना हवा का चलना या पत्तों का गिरना। क्या आप हवा चलने पर रुक जाते हैं? क्या आप पत्ता गिरने पर अपशकुन मानते हैं? नहीं। तो फिर बिल्ली पर क्यों? अंधविश्वास सिर्फ एक डर नहीं है, ये एक बेड़ी है, ये एक जंजीर है जो हमें कमजोर बनाती है। जब हम अपनी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी किसी और चीज पर डाल देते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, टूटा हुआ शीशा हो या नींबू मिर्ची हो, तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। अगर मेरा इंटरव्यू खराब हुआ तो इसलिए नहीं कि बिल्ली ने रास्ता काटा था, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि मेरी तैयारी में कमी थी। अगर मेरी गाड़ी खराब हुई तो इसलिए नहीं कि अपशकुन हुआ, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि मैंने सर्विसिंग नहीं करवाई थी। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस मानसिक प्रोग्रामिंग को तोड़े कैसे, इसे रीप्रोग्राम कैसे करें। अगली बार जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काटे तो ये एक प्रयोग करें। रुके नहीं, डरे नहीं, बल्कि एक गहरी सांस लें और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाएं। अपने दिमाग को एक नया संदेश भेजें। खुद से कहें,
ये सिर्फ एक मासूम जानवर है, इसका मेरे नसीब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिन आज बहुत बेहतरीन जाने वाला है। शुरुआत में आपका दिल धड़केगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा, लेकिन जैसे ही आप उस काल्पनिक रेखा को पार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और जब शाम को आप घर वापस आएंगे और देखेंगे कि सब कुछ ठीक हुआ, तो आपके दिमाग का वो पुराना पैटर्न टूटने लगेगा। पहली बार आपको हिम्मत करनी होगी, दूसरी बार ये आसान लगेगा, और तीसरी बार आप शायद बिल्ली को देखकर हाथ हिलाएंगे और कहेंगे, हेलो, अपना ध्यान रखना। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी किस्मत को बिल्ली के पंजों में सौंप देते हैं और सड़क किनारे खड़े होकर दूसरों का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और जो जानते हैं कि उनका भविष्य उनके कर्मों से बनता है, संयोगों से नहीं। फैसला आपको करना है। आप किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, रुकने वालों की या चलने वालों की? याद रखिए, जो डर गया वो मर गया। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। अंधविश्वास हमें जीते जी मार देता है, हमारी तर्क शक्ति को मार देता है। भारत एक महान देश है, ऋषियों और वैज्ञानिकों का देश है, आर्यभट्ट और सुश्रुत का देश है। हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया था, डर नहीं। उस ज्ञान का सम्मान कीजिए, तर्क कीजिए, सवाल पूछिए और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लीजिए।